नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बेहतरीन शायरी में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो है, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जी हाँ बच्चों, तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि सॉलिड स्टेट है। और ये हमारा वीडियो दूसरा है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, चूंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग वहां पर क्लियर कर लिए थे वो सारा चीज, ठीक है। और जिन बंधुओं को नहीं समझ में आया वो बार बार वीडियो जाके देखिए तो समझ में आइबे करेगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, क्योंकि अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, सर जी आप तो वहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड भी पढ़ाए थे और एमॉर्फस सॉलिड भी पढ़ाए थे, तो सर आप एमॉर्फस सॉलिड को नहीं पढ़ाइएगा। हाँ जी, नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि उसका भाई साहब ज्योमेट्री भाई डिफिनिट होता ही नहीं है। अब मान के चले कोई ऐंठल रहेगा, कोई टेढ़ रहेगा, मतलब जिसका कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसको हम क्या पढ़ेंगे? समझ में आ रहा है ना। तो भाई साहब ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एकदम प्रॉपर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि वहां उसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर था, एमॉर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स अरेंज थे वो एकदम क्या थे, एकदम अरेंज तो ठीक ठाक थे, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए अरेंज थे रेगुलर में, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, तो वो सारा चीज हम लोग क्रिस्टलाइन के बारे में आज देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ बने रहिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारा होता है उसका मेनली 4 टाइप होता है। कितना भाई? ये 4 टाइप है, जिसमें पहला हम लोगों को पढ़ना है आयोनिक सॉलिड, दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा है कोवलेंट सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड। बारी बारी से सभी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे, पहले आयोनिक सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर, फिर कोवलेंट, फिर मेटालिक, ठीक है। और जिन बंधुओं को नींद आ रहा है और जिनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी जो है अभी लेक्चर चल रहा है, उधर में आ गया किसी का XYZ का कॉल या मैसेज, हेलो बाबू खाना खाए। अरे भाई, बाबू को खाना खाए या न खाए उससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, पढ़ाई कर लो, अभी टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है, पढ़ लो। समझ में आया? बाद में तो कितना सारा यहाँ पे मजा लोगे, उसका कोई पता है ना। समझ में आ रहा है? मेरी भावनाओं को समझो, एक बार पढ़ लो भाई, पहले नौकरी और तब छोकरी। समझ में आया? हाँ, तो पहले पढ़ के बढ़िया जॉब ले लो, उसके बाद ये सब काम करना, ठीक है। शादी ब्याह प्यार मोहब्बत वो सारा होता ही रहेगा, ठीक है। तो आजकल जो है ना भाई साहब, इफ यू हैव मनी देन सब पूछेगा आपको। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास वो स्टेटस है, तो हर एक लड़की कहेगी आह वो लड़का कितना मस्त है ना। अगर आपके पास कुछ स्टेटस नहीं है, नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो अगर आपकी भी जो भी होगी वो लात मार देगी आपको। ये बात याद रखिए, ये करवा सच है, आपको समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से, खूब तरक्की कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। डेट इज पहला है, हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो आयोनिक सॉलिड को हम देख लेते हैं बारी बारी से। और पहले आप जान लीजिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और मेटालिक। समझ में आई बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए तो आयोनिक की बात करते हैं। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, ठीक है। आयोनिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो भी सॉलिड होगा वो आयंस से मिलकर बना रहेगा। क्या बच्चों? ये ऐसा सॉलिड होगा जो आयंस से मिलकर बना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आयंस क्या होता है। ये नया टर्म आ गया, मैं दूसरा यूज करना चाहूंगा यहाँ पे। ये देखिए, तो ला जीना जीना। चलिए, तो हमारा यहाँ पर जो आयंस होता है वो होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। आयंस जो है ना, आयंस क्या होता है कि कोई भी एटम पे, एटम जानते हैं ना आप लोग, यानी कोई भी परमाणु पर अगर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए
लिख देता हूं एटम्स हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, वही होता है हमारा क्या, आयंस। यानी कोई सा भी एटम पर अगर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या निगेटिव चार्ज आ जाए तब वो एटम नहीं रहता है, तब हम उसको बोलते हैं आयंस। और आयंस भाई साहब दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारा केटाइन और दूसरा एनाइन। पहला होता है केटाइन और दूसरा होता है हमारा एनाइन। केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, एनाइन पे निगेटिव चार्ज रहता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो आयोनिक सॉलिड है ना बच्चों, वह ऐसा सॉलिड है जो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों आयंस से मिलके बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो हमारा आयोनिक सॉलिड होता है पॉजिटिव निगेटिव बना रहता है। और जानते हो ना भाई साहब आजकल, क्योंकि और ये जो है ना ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। जैसे बॉयज और गर्ल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है ना जी, आपको भी होवे करेगा अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? सारा समझ रहे हैं सर। तो पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होता है यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं कि जो भी हमेशा जो है अपोजिट चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, लड़का लड़की को करता है। तो यहाँ तक कि जितने भी मतलब अपोजिट चीजें हैं वो आपस में अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव जो है आपस में अट्रैक्ट होगा, यानी कैटाइन एनाइन एक दूसरे को आकर्षित करता है। और ये जो है यहाँ पर हमको आयोनिक सॉलिड बना के देता है। तो समझ में आ गया कि जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों आयंस से मिलके बने हुए होते हैं। आयंस भी समझ में आ गया, वैसा एटम जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या निगेटिव चार्ज आ जाए तो वो उसको आयंस बोलेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए एटम पर, अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको केटाइन बोलेंगे, और अगर एटम पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको एनाइन बोलते हैं। बोलो बच्चा, घुस गया दिमाग में? चलिए देखते हैं आगे। अगला है इट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग जानते हैं ये हमारा आयोनिक सॉलिड जो होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो हमारा आयोनिक सॉलिड होता है ये डेफिनेटली है एक मेटल से मिलके बनता है और नॉन मेटल से मिलके बनता है। ठीक है, याद रखिएगा जो आयोनिक सॉलिड होता है एक मेटल के एटम से एक नॉन मेटल के एटम से। मेटल का एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहां पर हमारा केटाइन बनता है। ठीक है, और नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन जो ये मेटलवा एक लॉस किया तो ये नॉन मेटलवा गेन किया, तो मेटलवा जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो केटाइन बन गया, और नॉन मेटल अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन किया उसको दे दिया तो वो एनाइन कहलाया हमारा। ठीक है, तो केटाइन और एनाइन ओवरऑल तो हो ही गया। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हमारा जो मेटल और नॉन मेटल होता है ये दोनों से मिलकर हमारा आयोनिक सॉलिड बना होता है। आप जैसे कि यहां पर देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है NaCl का। किसका है? NaCl का। और जिसमें देख सकते हो ये Na पॉजिटिव और ये Cl माइनस चार्ज यहां पर दिख रहा है, जो कि Na क्या है? केटाइन है, और Cl माइनस क्या है? एनाइन है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर रेड रेड जो देख रहे हो वो क्या है? हमारा केटाइन है, और ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो ये एनाइन है। और चूंकि रेड जो है यहां पर क्या ये छोटा साइज है, तो भाई साहब ये केटाइन का जो साइज होता है ना, केटाइन का जो साइज होता है मैं बता देता हूं। केटाइन का साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है, और एनाइन का जो साइज होता है वो क्या होता है? लार्जर होता है। समझ में आया? ये कारण है, मैं बताऊंगा अगले लेक्चर्स जो आएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि भाई साहब केटाइन का जो साइज है वो छोटा क्यों हो जाता है और एनाइन का साइज बड़ा क्यों हो जाता है, ये मैं बताऊंगा। आगे देखिए, आयोनिक सॉलिड ये यहां पर तो समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है इसमें जो होती है ना आयोनिक बॉन्डिंग होती है, डेफिनेटली है, यानी आयन से मिलकर बना है तो इसमें आयोनिक बॉन्डिंग होगी। आयोनिक सॉलिड में आयोनिक बॉन्डिंग होगी। दैट्स इट। समझ में आया? चलिए अगला है कि ये जो भी सॉलिड होते हैं ये हार्ड होते हैं और ब्रीटल होते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, चार्ज वाला अट्रैक्शन, जो एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं, छोड़वे नहीं करते हैं। अब एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ेगा तो जानते हो ना भाई, एक दूसरे को अगर कोई कस के पकड़ ले है तो छोड़ेगा? जानवे करते हैं।
हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का एक लड़की को, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड था, एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े हुआ था। इधर से लड़का वाला का मम्मी पापा खींच रहा था, इधर से लड़की वाला का मम्मी पापा खींच रहा है, भाई छोड़िए नहीं रहा है। अरे भाई ये कौन अट्रैक्शन है भाई साहब, ये कौन बल है, इस बल को क्या नाम दे ना, वो बोला जाता है ना, यह रिश्ता का क्या नाम दे, यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो मैं केमिस्ट्री के हिसाब से कहना चाहता हूं, ये बल का क्या नाम है भाई साहब, मतलब उसको उधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, खींचे भी नहीं कर रहा है। सेम टू सेम यहां पर हो रहा है। हाँ, तो यहां पर जो हार्ड होता है हमारा ये आयोनिक सॉलिड जो होता है, उसमें जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड, या हम बात करें तो आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना आयोनिक बॉन्डिंग, वो भी बहुत हार्ड होती है, ठीक है, और ब्रिटल भी होते हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेटली है, एक दूसरे को छोड़वे नहीं कर रहा है ना, यानी एक पॉजिटिव चार्ज यानी Na, मान के चलिए Na और Cl है, ठीक है, ये मान लीजिए Na है और Cl, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो है ना कोई बॉन्ड होता नहीं है एक्चुअल में, अगर बात करें इस दोनों का क्या होता है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज का अट्रैक्शन होता है, एक्चुअल में कोई बॉन्ड होता नहीं है, ये चार्ज का अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और अट्रैक्शन के वजह से ये फोर्स डेवलप होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसके वजह से यहां पर इसको हम नाम दे देते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसी के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। बस वही बात यहां पर है, इसी के लिए यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट, कथनांक और गलनांक जो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं और क्या है भाई साहब, पुअर थर्मल, यहां पे देखिए, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, यानी पुअर थर्मल कहने का मतलब हीट होता है, ठीक है, पुअर थर्मल कहने का मतलब हीट होता है, यानी यह जो है ना हीट का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है, इसमें से हीट फ्लो नहीं होता है। किस चीज में, तो सॉलिड स्टेट में, कारण अभी हम सॉलिड स्टेट ही पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में हमारा जो आयोनिक सॉलिड होता है वो जो है हीट को कैरी नहीं करता है, हीट को ट्रांसफर नहीं करता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट में। इसका मैं कारण देता हूं कि मान के चलिए यहां पर NaCl बहुत सारा है, तो NaCl में अगर आप करंट घुसाओगे तो करंट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यानी करंट उसमें चारों तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं, सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है, सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, और फ्री नहीं होंगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो भाई साहब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो जो हमारा आयंस होगा उसको फ्री होना होगा। तो सॉलिड स्टेट में देखिए एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, इधर Na, इधर Cl होगा, फिर इधर Na होगा, ठीक है, तो भाई एक दूसरे को ना आयंस पकड़ के बैठे हुए हैं, तो जब तक वो आयंस एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट होगा ही नहीं। इसीलिए यहां पर जो हमारा जो आयोनिक सॉलिड होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्टर नहीं होता है सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही मोल्टेन स्टेट में आ जाता है, यानी जब जैसे ही हम उसको पिघला देते हैं, तब पिघलाते हैं तो क्या होता है, आयंस फ्री हो जाता है। पिघलाने पर क्या हुआ, वो बॉन्ड टूट गया और आयंस एकदम फ्री हो गए, इधर उधर घूमने लगे, ऐसे ऐसे आयन पूरा घूमने लगे, अब घूमने लगे तो फ्री हो गए, वो हीट को भी जो है कंडक्ट करने लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करने लगेंगे। घुस गया, आगे देखते हैं। अगला है एग्जाम्पल इसका KCl, RbCl, MgCl2, NaCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, रुबेडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सारा एग्जाम्पल है आयोनिक सॉलिड का। ये सारा देख सकते हो ये आयन से मिलकर बना है। इस पर देखिए चार्ज क्या आएगा, इस पर K प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, केटाइन और एनाइन से मिलकर बने हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से मिलकर बने हैं, इसी के लिए ये आयोनिक सॉलिड हो गया। चलिए ये अगर पूरा आप लोग समझ गए हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। ले लिए हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओ टनाटन, ओहो,
चलिए अब क्या है, अब आयोनिक सॉलिड कंप्लीट करने के बाद हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है कि इट इज टाइप ऑफ सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ही ना होगा, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से पता चल रहा है तो उसमें मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो उस मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा होता है, यानी एक मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो एटम से मिलकर बनाया मान लेते हैं। अब इस दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, इस दोनों के बीच में भाई साहब फोर्स काम कर रहा है, और यह जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं एक दूसरे ना, एक दूसरा जो है एक दो, ये मॉलिक्यूल समझ लेते हैं, ये मॉलिक्यूल M1, ये मॉलिक्यूल 2, और यह एक दूसरे को जो है ना पकड़ के बैठे हुए हैं, इनके बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वही बात है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब आगे बात करते हैं, इसका एग्जांपल है आइस, बर्फ, ठीक है ना। बर्फ जो है, बर्फ के बारे में जानवे करते होंगे बर्फ, तो बर्फ जो है ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। अभी हम सारा कुछ देखेंगे। अब ये जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, ये तीन टाइप का होता है, जिसमें पहला है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बारी बारी से सब पर प्रकाश डालते हैं, टॉर्च नहीं है मेरे पास, मतलब डिस्कशन करते हैं, गलती समझ लेते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं, मजा से देखेंगे, चलिए पढ़ते हैं, मजा आएगा, समझ में आया। तो इनका जो टाइप होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड का, वो तीन टाइप का होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां पर MS का मतलब है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। MS धोनी नहीं है, यहां पे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। तो अभी बारी बारी से देख रहे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, ठीक है। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। तो देखिए ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, तो मान के चलिए यह एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल M1 मान लेते हैं इसको, ये मॉलिक्यूल M2 मान लेते हैं इसको, ठीक है, मान लेते हैं, वैसे तो ये एटम लग रहा है, मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा ना, वो लंदन फोर्स है। क्या? लंदन फोर्स, LONDON, लंदन फोर्स। लंदन ले जाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, वर्ल्ड टूर करवाऊंगा रे। चलिए देखते हैं। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, उनके बीच में फोर्स लंदन फोर्स काम करता है। ये वीक फोर्स होता है, ठीक है, बहुत वीक फोर्स होता है, जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। पोलैरिटी कहने का मतलब है कि यह जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं है यहां पर, ठीक है। तो इनके अंदर जो पोलैरिटी है वो नहीं है। मॉलिक्यूल्स में भाई चार्ज कहां से आएगा, समझ में आ रहा है। तो इनके अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट ये भाई साहब सॉफ्ट होता है, गुलगुल होता है, ए भाई आहा, छूने में मजा आएगा, यानी सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये भाई साहब मुलायम होता है, मजा आ जाता है छूने में। अब देखिए इनमें ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, मीथेन, ये जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका जो एक और मेन चीज बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी इनका जो हीट है, थर्मल मींस डायरेक्ट समझ लो हीट, थर्मल मींस हीट, यानी जो ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये जो है इनका जो हीट है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैंने कहने का मतलब ये जो हीट है ना, ये जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। इसमें से हीट उतने अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता और हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं हो पाता। समझ में आया। और अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन बा हो जाएगा, क्लोरीन बा,
आयोडीनवा, ऑक्सीजनवा और मीथेन। ये देखिए ये CH4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूँ। CH4 को मीथेन बोलते हैं। आपने 10th में भी ये बात पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट करते जाइए। चलिए अब हम पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब देखिए ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, इनके बीच में जो फोर्स होते हैं वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। क्या होता है भाई? डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। क्या? डाइपोल डाइपोल। तो ये जो हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जितना भी होगा, तो उनके बीच में, उनके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है। चलिए, और इनके अंदर पोलैरिटी होती है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स पे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे HCl है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। फिर हाइड्रोजन पर देखिए पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है। इसी के लिए यहां पर पोलैरिटी है। यहां पर क्या है? पोलैरिटी है। घुस रही है दिमाग में, मजा आ रहा होगा एकदम। हाँ, अभी जो है वो बाबू खाना खाए कि नहीं खाए उसको छोड़कर अभी पढ़ाई कर लीजिए, तो जिंदगी में बहुत पूछने वाली आएगी। बाबू खाना खाए तो आप भी रिप्लाई दीजिएगा हाँ बाबू खा लिए, ठीक है। अब ये बाबू सोना करने के चक्कर में बहुत अच्छे लोग मीठा बोलते थे, वो भी तोतले हो गए हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल पापा की परियां, ये ऐसा बोलकर आदमी को, लड़कों को तोतला ना बनाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोलैरिटी होती है इसमें बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस पर चार्ज का, एटम्स पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसके पास पोलैरिटी होती है। और ये भी एकदम, ये भी सॉफ्ट होते हैं, देखिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, समझ में। ये भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम बात करें पिछला वाला नॉन पोलर से, थोड़ा ज्यादा मॉडरेट होता है ये मेल्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है। और भाई साहब ये पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का, और थर्मल मीन्स तो आपको बता ही दिया हीट होता है। हीट का क्या होता है भाई साहब? पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल इसका, सॉलिड सल्फर है, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और अमोनिया अमोनिया NH3, ठीक है। तो यहां पर सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सॉलिड अमोनिया हो गया, फिर HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इथानोल, ठीक है। इथानोल समझ में आ रहा है? मदिरा सेवन, तो वो हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो है ना पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स वर्क कर रहा होता है। एग्जांपल में मैंने बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव होता है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स के बीच में, इसी के लिए इसमें पोलैरिटी देखी जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें इसका एग्जांपल मैं पहले बता देता हूं, आइस होता है और ड्राई आइस बात कर ले तो ड्राई आइस में लिख देता हूं, एग्जाम में आ जाता है। ड्राई आइस जो है ना सॉलिड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। तो देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो होता है वहां पर अब जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसी के लिए तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला जाता है, ठीक है। मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और अगर हम बात करें ना तो अभी जो जितना भी दो पा रहे हैं पोलर और नॉन पोलर, उन दोनों से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। फ्रिज में देखते हैं ना बर्फ बनता है तो उसको एक फैट मारिएगा तो आपका हाथ फट जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा, उनमें जो बॉन्डिंग बनेगी वो स्ट्रांग होती है। वैसे तो नहीं स्ट्रांग होती है, लेकिन इतना स्ट्रांग होती है कि आपका हाथ और मुंह फाड़ दे, समझ में आया? हाँ, तो आप देखिए पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये भी भाई साहब बर्फ में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हीट वगैरह फ्लो नहीं होती है, ठीक है, इसी के लिए वो पुअर कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। घुस रही है दिमाग में? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। एग्जांपल तो मैंने बता दिया पहले, आइस है और ड्राई आइस। गॉट इट बच्चों? अरे जोर से बोलिए। हाँ, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोजन बॉन्डेड कैन ओनली फॉर्म, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे लगा दीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन ओनली फॉर्म बिटवीन फोन, अरे फोन, वो फोन नहीं भाई, फोन का मतलब यहां पर हो गया, समझिए
F का मतलब है फ्लोरीन, O का मतलब है ऑक्सीजन, देखते जाइए, और N का मतलब है बच्चों नाइट्रोजन। वाह, ये बहुत बड़ा चोर है, ये तीनों का जो मैंने नाम लिया ना वो बहुत बड़ा चोर है। इलेक्ट्रोनिगेटिव, बहुत हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ये सारा एलिमेंट। भाई साहब पट सवर हाइड्रोजन को एक थप्पड़ मारेगा, लाओ इलेक्ट्रॉन लाओ, एक थप्पड़ मार के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ये तीनों बहुत सातिर चोर है ये तीनों। ये क्या है, ये चोर जो है ना बहुत सातिर है, बेचारा हाइड्रोजन को एक थप्पड़ मारता है और इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और उसके बीच में बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन। तो ये फोन में ये तीनों एलिमेंट देख रहे हैं, बहुत सातिर चोर है। अब हाइड्रोजन जो है बेचारा एकदम निर्लज है, बहुत ही क्या कहें, बहुत अच्छा आदमी है, भोला भाला है। एक थप्पड़ मारता है फ्लोरीन, कहता चल इलेक्ट्रॉन निकाल, छीन लेता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये तीनों जो है आसानी से एक एक थप्पड़ मार के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब यहां पर आइस का देख सकते हैं, यहां पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है ना बच्चों, घुस रही है दिमाग में। तो यही है हमारा ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। घुस गया दिमाग में, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं हम, थोड़ा साइड हो लेते हैं। घुसी, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है कि भाई साहब ये जो कोवेलेंट का मतलब ही है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब नॉन मेटल के एटम से आपस में जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, साझा कर लेते हैं। ऐसे ए भाई एक इलेक्ट्रॉन दे देना, तो देने लेने वाला काम नहीं होता है। वो कहता है चल एक इलेक्ट्रॉन तू अपना रख, और वो कहता है एटम चल तू अपना रख, दोनों जो है अपना मिल बांट के खा लेंगे उसको। तो ये वाला काम होता है। ठीक है, जैसे शादी में जा रहे हैं हम, तो कभी आप ये शर्ट आप पहन लीजिएगा, कभी हम पहन लेंगे, तो वो शेयरिंग हो गया। ठीक है, और सारा चीज़ का शेयरिंग नहीं मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप गलत वगैरह सोच लेंगे। ठीक है, चलिए कोवेलेंट सॉलिड में ये जो सॉलिड होता है वो नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मेटल का कोई भी चीज़ नहीं होता उसमें, ओनली नॉन मेटल्स के एटम्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है कब बनता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो बहुत बेसिक बात है, ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। ठीक है, क्लास 10 में आपने ये सब पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड सॉलिड एंड ब्रिटल। ये जो है ना, ये भी जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। काहे हार्ड होते हैं वो मैं बताऊंगा, और ये ब्रिटल भी होते हैं। ठीक, अब अगला है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इसी के लिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब नेक्स्ट देखिए, दे ऑलवेज फॉर्म्स जेंट मॉलिक्यूल। जेंट मतलब क्या, बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अभी आपको बताएंगे ग्रेफाइट वगैरह, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, बहुत जेंट मॉलिक्यूल्स है ये। डायमंड का बात करें तो उसमें बहुत जेंट कार्बन जो है, इस तरह से संरचना रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, बौखलिया जाओगे, बहुत ही रिजिड डायग्राम उसका रहता है। उसी तरह से ग्रेफाइट का रहता है। तो ये हमारा जो भी कोवेलेंट सॉलिड होता है वो जो है ना बहुत ही जेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े। एग्जांपल में डायमंड और ग्रेफाइट। अगला देखते हैं, अभी डायमंड, ये देखिए ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, और ये भैया ग्रेफाइटवा का स्ट्रक्चर। ये जो देख रहे हैं ना, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अभी ये इसका स्ट्रक्चर का जरूरी पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर का जरूरी पड़ेगा, या यहीं पे बता देता हूं मैं सारा चीज खेल। ठीक है, तो ये जो सॉलिड होता है ना, ये भी जो दीज सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली। क्यों, ये भी सॉलिड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, चार्जेस नहीं पाए जाते। और चार्ज नहीं पाया जाता है ना, इसी के वजह से भाई इसमें क्या नहीं होता है, इसमें भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं फ्लो होती है, कंडक्ट नहीं करता है। घुस गया। चलिए इसमें और बात बताना है कि यहां पर जो देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की, तो हम बात करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर जो देख रहे हैं ना, यहां पर जो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड एंगल जो देख रहे हो वो क्या है, 109.5। अरे भैया चलो मैं फिर से इसको मिटा के लिख देता हूं।
यहां पर जो बॉन्ड बनता है 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। और यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर जो देख रहे हो ना इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे किसी का भी ले लो, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। मैं ये भी लिख देता हूं पॉइंट बना के, मैंने सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता, इतना को सिलेबस भी है इसमें, सारा कुछ कैसे लिखे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, ओ sp2 नहीं होगा, वेरी सॉरी, ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड, तो तीन बॉन्ड का यहाँ पे sp3 हो जाएगा, वेरी सॉरी sp3, वेरी सॉरी हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन कार्बन में खाली नहीं है, क्योंकि कार्बन का हम लोग जानते हैं वैलेंसी 4 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही काम है बॉन्ड बनाना। तो भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन है ही, चारों बिजी हो गया बॉन्ड बनाने में, चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हो गया बॉन्ड बनाने में। अब चारों इलेक्ट्रॉन मान के चलिए ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है, इसका वाला एक ओ भाई इसका वाला एक मैं कोई और लेना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखिए इसका वाला एक, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया। देखिए ये इसके साथ बना लेगा, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है डायमंड में, डायमंड का स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। अब एक भी इलेक्ट्रॉन अगर खाली नहीं है डायमंड में तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, कोई तो रहना चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी को ढो के ले जाने वाला, अब है ही नहीं कोई, तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड it does not या it doesn't conduct electricity। डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं खाली होने की वजह से डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, वो कंडक्ट ही नहीं करता, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। घुस गया दिमाग में ये जानकारी। अब थोड़ा ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, चलिए ले लिए हैं। यहां पे मैं खाली छोड़ा था ग्रेफाइट के लिए, ग्रेफाइट का भी बता देना चाहता हूं। इसके लिए मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ये रहा एक कार्बन ग्रेफाइट का, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। देखिए कैसे बनेगा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ये पांचवा, ये इससे जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे कार्बन, ये इससे जोड़ दिया मैंने, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये दूसरा ग्रेफाइट का सीट बना लीजिए, ये कार्बनवा, ये दूसरा कार्बनवा, ये अगला, ये अगला, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, ये ऐसे जुड़ गया। मैं रफली आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। चलिए भाई साहब, अब देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो, लेकिन समझ सकते हैं आप इसको। मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं, मस्ती में पढ़ते जाएंगे बस। इसको मैं यहां पे बना लेता हूं, यहां पे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब ये सही आ गया। अब ध्यान से देखिए, ग्रेफाइट का ये पहला सीट है और ये दूसरा सीट है, ठीक है ना। ये ग्रेफाइट का पहला, ये दूसरा, और दो ग्रेफाइट के सीट में जो डिस्टेंस होता है, नीट का ये क्वेश्चन है, नीट में ये आ चुका है। इसका जो होता है डिस्टेंस वो 340 पिकोमीटर होता है, ठीक है। पिकोमीटर पता है ना, एक पिकोमीटर में, ओ भैया इधर मैं लिख देता हूं, एक पिकोमीटर में कितना होता है डिस्टेंस, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो इतना जो है डिस्टेंस होता है हमारा ग्रेफाइट का एक सीट और दूसरा सीट के बीच में। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ग्रेफाइट में जो कार्बन मौजूद आपको दिख रहा है, ये तीन ही इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, इंगेज्ड है। ये देखिए पहला, ये देखिए दूसरा, और ये देखिए तीसरा।
ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है ना इंगेज्ड है, बच गया एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है, इधर उधर घूम सकता है। और इसी के कारण ग्रेफाइट के एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से यहां पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर बन जाता है, ठीक है ना। वही ग्रेफाइट की बात कर रहा हूं जो आपके पेंसिल में होती है, ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, क्योंकि यह बॉन्ड देखिए ना तीने बना रहा है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। तो ये बात है, इस कारण के वजह से मैं लिख देता हूं ड्यू टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब समझ में आया? ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जिसके वजह से ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। तो ग्रेफाइट के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ले लिया है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी खाली था। हाँ, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में अगर हम बात करें तो मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है, ये लास्ट ही हमारा टॉपिक है फिलहाल में, ठीक है। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, और हम लोग जानते हैं कि मेटल में कितना बार आपका सर फटा होगा या फूटा होगा। तो मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड, और यह भी बहुत हार्ड होता है, यह भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होता है, हीट भी कारण है इसका क्या है कारण है। अगर मैं बात करूं आयरन का अगर मैं बात करूं तो आयरन में ये आयरन जो है ना ट्रांजिशनल एलिमेंट होता है। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट में क्या होते हैं कि उसका जो डी ऑर्बिटल होता है, किसका? ट्रांजिशनल एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल होता है, और प्लस में ये जो डी ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट ना, ट्रांजिशनल एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल होता है और जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके भी इलेक्ट्रॉन और इसके भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये जो आउटर शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो टोटल मिला के हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन, एक आयरन का एटम 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसका जो है मुक्त है, फ्री है, और बहुत सारा 8 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, जिसके वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है आयरन में, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इसी के लिए उस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन जाता है, और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी को ढो के ले जाएगा, बहुत सारा जो है हीट को ढो के ले जाएगा। इसी के लिए जो हमारा मेटालिक सॉलिड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैं अगर बात करूं, ये देखिए हमारा, ये एक मिनट, ये हमारा गोल, अब ये हम मान लेते हैं आयरन का ये एटम है, मान लेते हैं। वैसे तो ये अभी हम बात करें तो ये कर्नल है, इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। फिर ये दूसरा कर्नल, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ये टाइम पास करने जैसा है, लेकिन मैं आपको समझा के दम लूंगा। अगला देखिए, ये आयरन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। फिर अगला कर्नल है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से यहां पर इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का समुद्र है भाई साहब, और ये कर्नल है, ठीक है। ये क्या है? ये है भाई साहब हमारा कर्नल।
कर्नल क्या, व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या होता है कि कर्नल में आउटर, ये देखिए कर्नल मैं बता देता हूं, बस टेंशन न ले आप लोग और बोर तो बिल्कुल भी ना होए। कर्नल होता है जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन और प्लस में न्यूक्लियस। इनर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस जो है, ये दोनों को मिला के कर्नल बनता है। इनर सेल में अगर हम बात करें आयरन के इनर सेल में, तो आयरन के इनर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना होता है? 26 होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो कभी लॉस ही नहीं हो सकता। ये बात आपके दिमाग में घुसना चाहिए। यही है कर्नल। और कर्नल पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि कर्नल पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन तो वो बाहर निकल गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्योंकि ये ट्रांजिशनल एलिमेंट है और ट्रांजिशनल एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल है और आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो कर्नल ओवरऑल भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो भाई न्यूक्लियस तो भाई साहब न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन 26 को है, तो ओवरऑल जो कर्नल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाने की वजह से सी इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन जाता है, जिसके वजह से बच्चों ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो करवाने लगता है, कंडक्ट करने लगता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि हमारा जो आयरन होता है या कोई भी मेटल है, ठीक है, तो मेटल को अगर हम हीट करेंगे, हीट करते जा रहे हैं, तो क्या उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। तो सुनिए, क्या है कि हम इसको अगर हीट करेंगे तो शुरुआत में इनिशियली जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है, शुरुआत में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? कर्नल क्या होगा? ये देखिए, कर्नल अपने जगह से क्या होगा? डिस्टर्ब होने लगेगा। और कर्नल अपने जगह से डिस्टर्ब होगा तो ये कर्नल ये दोनों आप जो है करीब आने लगेगा, और कर्नल करीब आने लगेंगे तो कर्नल होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? रिपेल होने लगेगा, और रिपेल होने का लगेगा तो जिसके वजह से ये कर्नल का पोजीशन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से कंडक्टिविटी घटने लगती है। तो ये क्वेश्चन था, मैं आपको बता दिया, शुरुआत में कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है और बाद में डिक्रीज कर जाती है। तो यही था हमारा ओवरऑल मेटालिक सॉलिड, जो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। जोर से शोर से पढ़ाई करते रहिए। और लास्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक एजुकेशन बाबा का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो जाकर जल्दी करें। ठीक है, यहाँ पर बेहतरीन ढंग के इंडिया के टॉप लेवल के टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब आज भी जाइए और अब भी डाउनलोड कीजिए और बैचेज को परचेज कीजिए। ठीक है बच्चों, तो गुड बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।